तो आज होने वाला है धातु अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुल 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 20 में से गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के अभी अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम में एक धातु हमेशा कौन सा रहता है? तो एक धातु पारा उसमें हमेशा रहता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड। गोल्ड भी कभी भी किसी से ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है कभी भी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। और ये क्या कह रहा है? बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का ये मुख्य अयस्क है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसमें से कौन सा उपधातु है? तो Sb एक उपधातु है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन की शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए पित्तल एक है। पित्तल क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। और नौवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। नौवां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें से बताइए आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। और 10वां नंबर बोल रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन अधातु है? तो B कार्बन एक अधातु है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो क्या बनते हैं? परमाणु धनायन बनते हैं। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अयस्क से चुंबकीय शुद्धिकरण अशुद्धिकरण के दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त किया जाता है? तो कौन सी विधि उपयुक्त किया जाता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कैसे? तो फेनफ्लान द्वारा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइट्स के द्वारा CuFeS2 के द्वारा किया जाता है। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 5 6 7 8। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 आणविक रूप में पाया जाता है। धातु अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है तो P4 इसका आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट ऑप्शन। चलिए तो आज इतना ही। तो और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।